नमास्मे साराय संहते चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावाय वंदितसो सिद्धेभ्यो मचिन्मनोभयं ओ क्षमे स्मे पाहुन्नमो सुखी और पुरनति हेतो मोहनामियोनुभावा दविरत्मन्भाव्य व्याप्ति कलमासिताय मम परम विशोदेशोदचिन्मात्रमूर्ति भवतु समय सार व्याख्यैवानुभूति। ग्रंथादरा समय सार जी है, त्यागवाद अधिकार चल रहा है इसका, और 261 नंबर का कलश है। इसमें भी गुरुदेव जी का एक बोल है, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, बोल ये है, अनंत द्रव्यों का मैं करता नहीं, ऐसा जहां ज्ञान में निर्णय करे। ऐसा जब ज्ञान में निर्णय हो, तो ये निर्णय कैसे होगा? जब अनंत द्रव्यों में से अपने को अलग देखेगा। उसका तरीका क्या है? अनंत द्रव्य तो अलग है और मैं अलग हूं। जब मैं अलग हूं अनंत द्रव्य, तो मैं इनका कर्ता कैसे हो? क्योंकि कर्ता कर्मपना एक ही द्रव्य में लगता है। देखो, ये जो कर्ता कर्म अधिकार है ना, इसमें यही बताया है। जैसे अज्ञानी जीव है, तो वो भी अपने में ही अपने भावों का करता है वो, लेकिन ज्ञानावरणादि आठ कर्मों का, देह मन वाणी का, इनका करता नहीं है। अज्ञानी भी वो अपने को उनसे जोड़ता है, यही तो उसका ज्ञान है। लेकिन उसके उनसे जोड़ने का मतलब उसकी जो मान्यता है, उस मान्यता से वो जुड़ थोड़े गया उनसे। क्या कहा? मान्यता से जुड़ नहीं गया है। आया कि नहीं आया? हम ये मानते हैं कि साहब हम ये हमारा ऐसा एक चलता है भैया, बच्चों में माँ बाप का कितना वो माने स्नेह रहता है, और बच्चों का माँ बाप के प्रति। तो कई बार आपने सुना होगा ऐसा, माँ कहती है कि हे भगवान, मुझे ऐसी ही बेटी प्राप्त हो अगले भाव में, है? और बेटी कहती है मुझे ऐसी ही माँ प्राप्त हो। तो बोलो, उनने ऐसा मान लिया तो हो जाएगा ऐसा? और उनमें कोई संबंध है? अरे ये तो ठीक है, एक रसखान का भी हुआ है? तो वो कहीं मैंने 300-400 साल पहले का होगा वो। तो वो श्री कृष्ण का बड़ा भगत भगत था वो, रसखान। माने जी, आपने नाम तो सुना होगा, और मेरे ख्याल से मुसलमान था शायद, है? तो उसने ये लिखा, तो ये वृंदावन का, इनका सबका वर्णन उसने किया है उसमें, यमुना नदी का, वृंदावन का, और क्या क्या वहाँ क्या क्या जगह है, बरसाना वगैरह, ये तमाम क्षेत्र है ना, जहाँ वो श्री कृष्ण विचरते थे, और वे गायों को जो है वो पालते थे, और ऐसा था वैसा, जैसा इनके हिंदुओं के उसमें वर्णन आता है, तो उसने उसका वर्णन किया अपनी कविताओं में। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ, वो मैंने तो पढ़ा है, तभी तो मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो वो कहता है कि हे श्री कृष्ण महाराज,
मैं अगले भव में यहाँ मतलब वो गाय बनूं, मैं ये बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं। है? हाँ हाँ, मैं ये बन जाऊं। तो ऐसा मानने से क्या वो बन जाएगा? ये अज्ञान के कारण अपने को ऐसा जोड़ता है उनसे, तो ये कर्ता बनता है, लेकिन वो कर्ता हो नहीं जाता है। ये कर्ता काय का होता है? अपने ऐसे अज्ञानमयी परिणामों का ये कर्ता होता है। यहां तो ये कहना है कि ज्ञानी हो के अज्ञानी हो, कोई जीव हो, वो जो है अपने ही परिणामों का करता है और अपने परिणाम उसके कर्म है। ऐसा कर्ता कर्मपना एक ही द्रव्य में रहता है। ये कर्ता कर्म अधिकार में बताया है। क्या कपिल भाई समझ में आया? अंदर में जो चैतन्य वस्तु आत्मा है, भगवान आत्मा जिसे कहा जाता है, वो निराला अलग है ना, भिन्न पड़ा हुआ है ना उसमें। बोलो, ये तो अपन रोज रोज उदाहरण लेते हैं, मैं क्या करूं, कैसे बताऊं? इस सब्जी में नमक डला है, तो नमक बिल्कुल स्वतंत्रपने अकेला अकेला है ना नमक, या किसी का संग है उसको? है? अगर वो अकेला नहीं हो तो उसका स्वाद नहीं आ सकता भाई साहब, किसी को संग ले ले तो। है? ऐसे देह मन वाणी ज्ञानम वर्णाते आठतम सब कुछ है, लेकिन वो आत्मा अपना सत्स्वरूप वैसा के वैसे लिए विराजमान है ना, तो किसी में मिलता ही नहीं है। तो उनका कर्ता कैसे होए? कर्ता कब हो ये? कि जब ये आत्मा ये हो जाए। कैसा हो जाए ये? ऐसा, ये पुद्गल है ना, ये पुद्गल, इसको पुद्गल बोलते हैं। तो ये पुद्गल हो जाए, अजीब हो जाए, तो ये अजीब फिर इसका कार्य का क्या होएगा? अजीब का ही कार्य होगा इसका। ये अगर ये कर्ता बन जाए, मानो आत्मा नहीं सामान्य, तो ये बताओ आपको कि ये आत्मा इसका कर्ता कब बनेगा, कब कहा जाए कि भाई कर्ता कर्मपना अभेद में ही होता है? ये तो नियम नियम है ना, एक में ही होता है, धान में तो होता नहीं है। तो अजीब का कर्ता कब बनाया जाए? कि जब ये स्वयं अजीब हो जाए, तो फिर अजीब का कर्ता हो जाए, अजीब का जो कार्य है वो इसका कार्य हो जाए। ये सिद्धांत है पांडे जी, आया ख्याल में? तो ऐसा ये आत्मा वास्तव में करता नहीं है, तो ये कैसे जाने कि जब ये अपने को अलग जाने, निराला हूं मैं, अलग हूं, अलग हूं, अलग हूं, इनमें किसी में मिला ही नहीं है। मेरा कर्ता कर्मपना मुझ में है, पर द्रव्य में मेरा कर्तापना नहीं। ऐसा देखे, ऐसा जाने, ऐसा पलट जाए अंदर में। मैं रोज रोज कहता हूं कि भैया अपनी सत्ता को जानो, अपनी सत्ता को। जानने वाले अपने ही हैं। जानने वाला कौन है पांडे जी? स्वयं आत्मा ही है। क्यों? क्योंकि ज्ञान गुण इसमें ही है, और ज्ञान गुण का परिणाम, कल ही बात चली थी ना ज्ञान गुण की। है? कितनी जोरदार बात थी वो, और गजब। वो आत्मा में जो गुण है, तो बिना परिणमन के है ही नहीं। जहां गुण की सत्ता वहीं उसका परिणमन है, और वो गुण जो है वो स्थायी भी है और उसका परिणमन भी है। कल आप नहीं आए थे पांडे जी, कोई बात नहीं। क्या कहा? वो परिणम भी रहा है, और वो स्थायी भी बना हुआ है, वो बदल भी रहा है और नहीं भी बदल रहा है। कैसी विचित्रता है वस्तु स्वरूप की। और ऐसा नहीं कि वो ऊपर ऊपर हो रहा है, सब ये उंगलियां ना इसमें ऊपर ऊपर हो रहा होगा, ये ऊपर ऊपर है, और ये तो ऐसे ही स्थायी बने हुए कि भाई इसमें ऊपर ऊपर चल रहा है, ऐसा ही कल्पना करता है? अब वो एक ज्ञान गुण वो पूरे द्रव्य के साथ
है। वो उसमें आता है ना, गुण किसको कहते हैं, गुण की परिभाषा है, जो द्रव्य की सब अवस्थाओं में, समस्त भागों में जो रहता है, व्यापता है, उसका नाम गुण है। तो वो द्रव्य की सभी अवस्थाओं में, कोई अवस्था ऐसी नहीं द्रव्य की अनादि अनंत या जिसमें वो गुण व्यापा नहीं हुए। और कोई आत्मा का कोई ऐसा भाग नहीं, कोई हिस्सा नहीं जिसमें वो गुण नहीं व्यापा हो। और जहां गुण है वहां का वहीं उसका व्यापार भी है, कार्य भी है, परिणमन भी है। और गुण, वो परिणमन बदल जाता है, वो गुण बदलता नहीं है। आप ये तो सोचो कि ये तो आत्मा है, एक परमाणु कितना होगा भैया? क्यों भैया, कितना होगा भाई परमाणु? ये चावल के दाने रखे ना, अब ये एक चावल का दाना, ये नमक का वो पीस लेते हैं ना, उसमें से एक नमक का एक बिल्कुल सबसे छोटा अंश जो हो वो उंगली पे रखना। तो उस उंगली पे रखा हुआ जो अपने ज्ञान का विषय बन सकता है, मैं तो ये कह रहा हूं बस, वो परमाणु नहीं है, लेकिन अपन थोड़ी देर के लिए उसे परमाणु मानो। तो बोलो उसमें गुण है क्या नहीं है? और उसमें गुण है तो उसमें ही उसका परिणमन है क्या नहीं है? और गुण का उसका अभाव होता है क्या? और परिणमन का उत्पाद में रूप स्वभाव है उसका, तो वो बदलता है परिणमन। आया क्या नहीं आया क्या? नहीं बदलता, बदलता है। अनेक प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, जो अवस्थाएं बदलना, उनका ही नाम बदलना है। देखो जैसे वो होती है अपने, बरसात आती है ना, तो वो नमक पसीजने लगता है, तो क्या हो गया भैया, बदल गई ना अवस्था, पसीज गया। इसका मतलब उसमें परिणमन है ना, ये बताता है कि नहीं बताता है? अब मौसम का और उसके परिणमन का निमित्त निमित्त भाव है, मौसम ने नहीं बदल पाया इसको, वो उसका ऐसा अपना स्वभाव है कि ऐसे निमित्त को पाकर के सिर्फ से हो जाए वो। तो उसमें परिणमन अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो परिणमन भैया कहाँ चल रहा होगा? और तो भी स्वभाव जो होगा तो बना रहता है। ऐसे ही अंदर में आत्मा है, ज्ञान उसका स्वभाव ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, ज्यों का। और ज्ञान स्वभाव का ही परिणमन, जानना 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 है। और परिणमन के 5 भेद बता दिए, देखो 5 अवस्थाएं बता दी, भेद माने अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं, मत ज्ञान, सुत ज्ञान, अवध ज्ञान, मना पड़ेगा, ऐसी अवस्थाएं ज्ञान की। तो वो ज्ञान क्या करे कि वो ज्ञान पलट करके अपने इधर गुलाट खाया जाए। ये अभी क्या किधर देख रहा है ये ज्ञान? अनाज से किधर देख रहा है भैया? तो इसको पकड़े बैठा है ना ज्ञान, इसको जान रहा है ना, कर्म को जान रहा है ना, उदयों को जान रहा है ना, संयोगों को जान रहा है ना, सब इसमें सब में अपनापन कर रहा है। क्यों भटक रहा है संसार में? इसका मतलब ये हुआ कि इनका कर्ता बना हुआ है, मैं करता हूं, मैं करता हूं, नहीं। अपन जरा अपना अनुभव करो, अपन क्या कर रहे हैं। तो 24 घंटे क्या कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ, मैं सांस छोड़ रहा हूँ, मैं ये सब हाथ पैर हिला रहा हूँ। अरे ठीक, यहाँ तक तो ठीक है, अब आगे और चलो तो, मैं पैसा कमा रहा हूँ, मैं घर गृहस्थी चला रहा हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं संयम पाल रहा हूँ, मैं व्रत कर रहा हूँ, मैं उपवास कर रहा हूँ, मैं दान दे रहा हूँ। बोलो क्या है ये? कौन कर रहा है ये? कौन मान रहा है? ये तो मानेगा नहीं, जड़ा है जो मुर्दा है, कौन मान रहा है? और अनाज से ही किया है ना। और ऐसा कौन सा द्रव्य जो जिसका ये कर्ता नहीं बना होगा आज तक?
तो अनंत द्रव्यों का कर्ता हो गया ना ये। है जो अनंतानंत पदार्थ हैं जगत में, उन सबका ये कर्ता हो गया, ये समझ लो। तो ये अकर्ता कैसे होगा? कि जब ये पलटे वहां से इधर आवे, अपनी सत्ता को जाने, और एक जाने मेरी सत्ता ज्ञान स्वरूप है, और मैं ही जानने वाला, मैं ही जानने में आने वाला। तो मुझे जानने के लिए कोई दूसरा ज्ञान नहीं आएगा। आया कि नहीं? दूसरा ज्ञान आएगा, किसी का सहारा लेना पड़ेगा मैंने जानने के लिए। है? अरे आज तक कभी दूसरे का सहारा लिया ना मैंने, इतने पदार्थ से जान लिए। अपने ज्ञान से जाने कि दूसरे के ज्ञान से जाने? तो अपने को कैसे जानूंगा? अपने ज्ञान से जानूंगा। है? बस मुझे दिशा बदलनी है। और इधर जो देखा तो क्या पाएगा अपने को? दो बातें होंगी, वो गुरुदेव सिंह ने यहां बताएंगे कि एक तो मैं अनंत द्रव्यों का करता नहीं, एक तो ये विश्वास इसको हो जाएगा जैसे ही पलटा ज्ञान, अनंत द्रव्यों का मैं करता नहीं। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं तो मात्र ज्ञाता 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 करता हूं नहीं। एक तो ये निर्णय हो जाएगा, और दूसरा मैं अनंत हूं ऐसा ज्ञाता। अनंत माने संख्या अपेक्षा से अनंत नहीं, सामर्थ्य की अनंतता। मैं ज्ञाता कैसा हूं? ओ, मैं अनंत हूं माने मैं अनंत सामर्थ्य वाला हूं। उसी क्षण निर्णय होता है। आया कि नहीं आया ख्याल में? अनंत द्रव्यों का अकर्ता माने उनका ज्ञाता, और मैं अनंत सामर्थ्य वाला। ओ हो, हाँ हाँ हाँ, एक क्षण में ये निर्णय होता है। देखो देखो गुरुदेव सिंह, अनंत द्रव्यों का मैं करता नहीं, ऐसा जहां ज्ञान में निर्णय करे वहां मैं उनका ज्ञाता अनंत हूं। भैया ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं ज्ञाता हूं और मैं अनंत, मैं तो टुटपुंजिया हूं, मेरे क्या वो तो वो है जो पर्याय में ही जिसकी एकत्र बुद्धि है, मैं इतना जानता हूं इतना जानता हूं, वहीं तक अटका हुआ है। अनंत सामर्थ्य का जिसको अपना वो नहीं आवे, उसका बहुमान नहीं आवे, उसकी महिमा नहीं आवे, है कि मैं अनंत हूं, तो फिर क्या मैं ज्ञाता हूं? तो मरा मरा आया ज्ञाता है, तो ज्ञाता है ही नहीं, अकर्ता का कर्ता ही बना रहा है। आया क्या नहीं आया क्या? ये पहचान बताई है गुरुदेव जी ने, आएगी जो सम्यक दर्शन की पहचान है ये। कैसा लगता है उसे? मैं अनंत हूं मन, मैं अनंत सामर्थ्य वाला, ये ज्ञान मेरा अनंत है, अनंत सामर्थ्य वाला है। ऐसे अपने ज्ञान की अनंतता, ज्ञान की अनंतता बैठने पर, ये जब यहां बैठ जाए अंदर में ये में कि मैं अनंत सामर्थ्य वाला हूं, मैं अनंत सामर्थ्य वाला हूं, तो राग का अंत आ जाता है। आया कि नहीं आया? मतलब राग की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। राग का अंत आ जाता है माने क्या?
हाँ, अब राग की विदाई शुरू, तैयारी हो गई उसकी, काय की? राग की विदाई की। राग माने अशुभ भाव शुभ भाव, ये सब राग राग है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अनंतता मतलब वो अहम पना आ जाना वो ठीक है, लेकिन उसकी महिमा आई कि नहीं आई? क्या कहा? उसकी महिमा आई कि नहीं आई अनंतता की? अहमपना हो गया वो ठीक है, लेकिन अहमपना होने के साथ साथ तो अहमपना हुआ कायम है, उसी अनंतता में अहमपना हुआ है ना। तो अनंतता में अहमपना हुए और अनंतता की महिमा नहीं आवे, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे बताओ जरा। क्यों भैया? एक दृष्टांत दिया जाता है। एक मतलब भिखारी है और वो उसमें झोपड़ी में रहता है, ठीक है, रोजाना भीख मांग के अपना काम चलाता है। और किसी ने उसे बताया, एक बाबा ने, कि भैया तेरी झोपड़ी में तो करोड़ों का माल गढ़ा हुआ है इसमें। अच्छा, वो क्या करेगा? इसकी खुदाई करवाओ। खुदाई करवाई और वो उसमें गैंती लगी और टन बोला वो, तो कोई भिखारी को क्या लगेगा भैया? हाँ, अभी निकाला नहीं है, अब उसको क्या लगेगा? उसी क्षण में क्या हो गया हूँ? अब वो अपने को भिखारी मानेगा? अभी तो वो बिल्कुल भिखारी जैसे ही बेस है उसका, सब कुछ वैसे ही है ना, उसी झोंपड़ी में ही रह रहा है ना, महल तो बनाया नहीं उसने, तो कितनी महिमा आएगी उसे? ऐसा है। राग का अंत आ जाता है, अनंत गेयों को जान लेने से गेयों का अंत नहीं आ जाता। अनंत गेय जान लिए तो भी गेयों का अंत आ गया है क्या? है? जगत में पदार्थ ही इतने हैं, अनंत 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 अनंत। परंतु अपने ज्ञान की अनंतता जिसे बैठ गई, उसे राग की एकता छूटकर राग का अंत आ जाता है। कहां से एकता कायमे से छूटी? पहले कहाँ एकता थी? राग में एकता थी। ये जो राग सो में, जो मैं सो रहा, यही चल रहा है ना अपन सबके। अब जब राग से भिन्न अपनी अनंतता जाने, तो फिर राग में एकत्व रहेगा? राग रहेगा, रहने तो, राग की क्या परेशानी है अपनी? ज्ञानी को राग से कोई परेशानी नहीं है, अभी असंयम होए, अशुभ भाव होए तो भी कोई परेशानी नहीं। क्यों? कौन मिल गया उसे? और अज्ञानी किधर दौड़ता है? राग में, राग में, राग में। क्या कहा? अभी तो सब बेचारा जगत को जो है वो उल्टा पुल्टा प्रचार किया जा रहा है सब। और अभी से नहीं, वो तो बहुत पहले 80 साल हो गए उसको चलते चलते, उल्टे प्रचार को। है? ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, और तुम वहां चले जाओगे, कहाँ? देव बन जाओगे ना, अकृत्रिम चैत्यालयों में दर्शन करोगे, देव बन जाओगे। अभी मैंने बताया था ना कि भैया, किसको बताया था मैंने, क्या करना है?
कि तुम पाप छोड़ दो बस। तो ये बताया था ना। और वे पाप हमसे क्या क्या हो रहे हैं वो हम छोड़ दें तो फिर क्या बचेगा? पुण्य ही बचेगा ना। क्यों? पुण्य पाप ये परिणाम चल रहे हैं ना, तो हम पाप छोड़ दें। तो पाप छोड़ने के लिए क्या करना था भैया बताओ? कि भैया देखो, जीवों के प्रति दया का भाव रखो। हम जो भी काम कर रहे हैं अपनी चर्या कर रहे हैं उसमें हमारे अभिप्राय में क्या होना चाहिए? दूसरे जीवों को हमारे कारण से कोई कष्ट ना हो, ये अभिप्राय होना चाहिए अपना। बोलो, तो पाप छूटा क्या नहीं छूटा है? दूसरे की वस्तु पे नियत मत रखो, तो पाप छूटा क्या नहीं छूटा है? झूठ बोलने का अभिप्राय मत रखो, तो पाप छूटा क्या नहीं छूटा? परिग्रह का अनावश्यक संग्रहण करने का भाव मत रखो कि भैया जितना अपने को जैसा है वैसा का वैसा। यथायोग विकल्प तो सब रहेंगे, यथायोग जो बन जाए तो ठीक है भाई, इतना और हो जाए तो कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये मेरा जीवन है, ऐसा नहीं समझना, इससे मेरा जीवन चलेगा है। और दूसरों की माँ बहन के प्रति बुरा भाव नहीं रखो। तो बोलो पाप छूटा क्या नहीं छूटा? और क्या करना? अब बचेगा क्या? क्या करना पड़ेगा पुण्य के लिए? कुछ नहीं करना है। अपने परिणति में से पाप अपन ने रोक लिया तो पुण्य ही तो बचेगा। करना क्या है? नहीं नहीं वो यहाँ यहाँ जाओ, वहां तीर्थ यात्रा करो, ये माला फेरो, ये फलाना करो, ये दान दो, ये ऐसा करो है। क्या करना होगा? और ऐसा भी नहीं सोचना पड़े आपने साहब बढ़िया बता दिया, हमें दान भी नहीं देना पड़ेगा, दान में बेकार में पैसा ऐसा नहीं है, है? ये मैं तो ये, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आगम में ही ऐसा लिखा है पांडे जी, है? चाहे तत्वार सूत्र उठा के देख लो, उसमें लिखा हुआ है, नियम सार जी में लिखा हुआ है, और आपको कौन से और ग्रंथ बताएं? अनेक ग्रंथों में ये बात लिखी है कि पाप का त्याग, इसका नाम व्यवहार चारित्र है। हाँ, पाप का त्याग करना इसका नाम व्यवहार चारित्र है। कुछ क्रिया करना इसका नाम व्यवहार चारित्र नहीं कहा। आया क्या नहीं आएगा? ऐसा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आगे पाने सामने एक गुरुदक्षी का बोला अपन ने पूरा किया। अब देखो इसमें ये कितना हो गया? तो भैया 261 नंबर का कलश चल रहा है। हाँ पूरा हो गया था ना। भावार्थ है देखो, एकांतवादी ज्ञान को सर्वथा एकाकार नित्य प्राप्त करने की वांछा से क्या मतलब हुआ? जो निश्चयभाषी होता है ना, तो वो अपने को शुद्ध मानता है। तो मुझे तो एक शुद्ध आत्मा चाहिए, एक आत्मा चाहिए, नित्य चाहिए। और मुझे मतलब ये अनित्यता मुझे चाहिए नहीं, पर्याय मुझे नहीं चाहिए। क्या है कि जो निमित्त निमित्त भाव होता है ना, तो एक द्रव्य की पर्यायों का दूसरे द्रव्य की पर्यायों के साथ में होता है। क्या कहा? निमित्त निमित्त भाव होता है। अब जैसे एक आत्मा ज्ञान स्वरूप है ना, तो जानता है। तो जानता है का मतलब क्या है? कि ज्ञेयाकार रूप परिणमन करता है। जानने का अर्थ यही समझना बस। और इसमें किसी को कभी कोई शंका हो, कैसा भी कैसी भी, तो प्रश्न कर लेना। राग अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है, ये समझना। अपन अज्ञानी हैं, अपने दोनों हैं, राग भी है और ज्ञान भी है।
तो ज्ञान अपना काम करता है, राग अपना काम करता है। राग ज्ञान का काम नहीं करता और ज्ञान राग का काम नहीं करता है। ज्ञान राग में नहीं मिलता है और राग ज्ञान में नहीं मिलता है। ये तो अपनी मूर्खता है कि अपन मिला हुआ अनुभव करते हैं। सही बात तो यही है कि नहीं मिलता है। आया समझ में? तो ज्ञान क्या काम कर रहा है कि ज्ञान की जो पर्याय हैं, परिणमन अभी बताया था गुण और पर्याय का, तो पर्यायों का जो परिणमन है तो वो गेयाकार 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 होता है, क्योंकि वो उसका स्वभाव है ज्ञान का। ज्ञान के परिणामों का ऐसा स्वभाव है कि वे गेयाकार हों, और उन गेयाकार होने में वो जो यथा योगी जो बाहर में गेय हैं वो उसमें निमित्त हैं। ये चलता रहता है। अज्ञानी को इसकी खबर नहीं है पांडे जी, ना तो उसे देह मनवाणी क्या है ये इसकी खबर है, उसका स्वरूप, न ज्ञानावरणांगत 8 कर्मों का स्वरूप क्या है, और इनका और मेरे परिणामों का किस प्रकार का निमित्त नैमित्तिक भाव है इसकी भी खबर नहीं है। और अन्य भी जो गेय हैं उनके साथ में संयोग हैं, उनके साथ में मेरे ज्ञान का किस प्रकार से निमित्त नैमित्तिक भाव है इसकी खबर नहीं है। ठीक है, तो इसकी खबर नहीं होने से उसे निश्चय का एकांत होने से वो क्या चाहता है कि मैं तो शुद्ध ही हूं, मैं तो नित्य ही हूं, ऐसा मानता है। और बाकी सबको जो पर्याय अपनी हैं, ज्ञान ज्ञा का पर्याय और राग, और इनको सबको एक तरफ थाप देता है, मैं तो नित्य ही हूं, मैं तो नित्य ही हूं। तो ऐसी अपनी नित्यता की आशा करता है, और अपनी पर्यायों का, अपनी राग नहीं, कर्म नहीं, देह नहीं, अपनी पर्यायों को नहीं जानता है, ज्ञान की पर्यायों को नहीं जानता। क्या ज्ञान स्वभाव मेरा नित्य है और ज्ञान रूप परिणमन मेरा अनित्य स्वभाव है, और इन दोनों को मिलाकर के ही मेरी एक सत्ता है, मैंने नित्य नित्यात्म वस्तु, और रागादि भाव ये मेरे हैं ही नहीं। ऐसी भिन्नता की उसे पहचान नहीं। आया कि नहीं आया कि नहीं? और वो अपने को केवल नित्य मानता है, मैं तो नित्य ही हूं, मैं तो नित्य है, मेरे तो नित्य नित्यता की दृष्टि हो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भाई पहले नित्यता की दृष्टि होने से पहले तुझे अपना नित्य नित्यात्मक स्वरूप तो समझना होगा ना। और मैं नित्य हूं इसको जानने वाली ये तेरी अनित्य पर्याय है कि नहीं है, क्या कोई और जानेगा उसको? ये विकल्प में ऐसा मानता है, राग में ऐसा मानता है। क्या कहा भैया, समझ में आया कि नहीं आया? काय में मानता है वो? विकल्प में, राग में। उसे राग का और ज्ञान का भेद ज्ञान नहीं है, इसलिए वो एकांतता किसको चाहता है? नित्यता को चाहता है, और अनित्यता को अपना स्वरूप नहीं मानता। हाँ हाँ, तो वही तो बता रहे हैं। है? वो विकल्प में ही उसको ऐसी कल्पना करता है ना, मत मैं तो नित्य हूं, मैं तो नित्य हूं। इसका मतलब अकेले नित्यता की आशा करना, और इसलिए वो एकांतवादी है। आया समझ में? देखो इसके आगे क्या कहा है, नित्य प्राप्त करने की वांछा से उत्पन्न होने वाली और नाश होने वाली चैतन्य परिणति। ये जो चैतन्य की परिणति वो कैसी है? उत्पाद वैरूप, उत्पाद वैरूप। अभी बताया था भैया, कल भी बताया था, है ना? कल थे तुम?
हाँ, इसको याद करना भैया बहुत महत्व की बात है ये। मैं ये बात बार बार कहता हूँ आनंद जी कि हम यहाँ सुनते हैं, हमारा चिंतन लगातार चलना चाहिए। अरे पाप हमें छुएगा नहीं भैया, है पाप के लिए कितनी मशक्कत करे, क्या क्या करना है मुझे, क्या क्या करना है, और निरंतर उसी कर्ता बुद्धि में लगा रहे पाप है। पाप छोड़ने के लिए मुझे क्या करना है, पुण्य करने के लिए क्या करना है, पुण्य करने के लिए क्या करना है, और जिससे मैं वहां अकर्तन चैत्यालयों के दर्शन करूं, फलाना करूं। अरे कितनी बार तूने अकर्तन चैत्यालयों के दर्शन नहीं किए हैं, भूल गया है सब। क्या कहा, समझ में आया कि नहीं आया? जब ये स्वर्ग में अनंत बार गया, समोर्शन में अनंत बार गया, तो वो उसके चैत्यालयों के दर्शन नहीं किए हुए अनंत बार इसने। क्या मिला, क्या भेद विज्ञान तो हुआ नहीं। क्या भैया बोलो, समझ में आया कि नहीं आया है? और हम उसके वो उसमें वो लॉलीपॉप होती है ना, वो बच्चा उसको चूसता रहता है, उसे ऐसे पुन्नी की लॉलीपॉप ऐसे चूसते रहो बस। क्या रखा है इसमें? अरे एक वस्तु स्वरूप का चिंतन करो तो अंदर में कितनी शांति होगी, कितनी शांति होगी, कितना अंतर आएगा अपनी चर्या में, अपने उसमें विचारों में, है? और ये अतिशय पुण्य, अतिशय पुण्य, अतिशय पुण्य। और इसे वो चाहिए नहीं, इसे तो उसमें, क्योंकि इसे तो उसमें चिंतन में मजा आता है। क्या कहा, वो जो वस्तु स्वरूप है, जो एक बार ये मिल गया मुझे, तो मैं इसका चिंतन करूं तो इसमें शांति है, तो वो उसमें ये क्रिया करना है, ये कर कुछ नहीं कर, तो चाहिए नहीं वो पुण्य, चाहिए नहीं, क्या करेंगे पुण्य का? मुझे तो बस अगर चाहिए तो ये चाहिए, मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको ये बात। है? क्या ये जब मैं इसको पढ़ता हूँ ना पांडे जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ज्ञान एकदम ऐसा स्थिर क्यों नहीं हो जाता है कि मैं सब कुछ मुझे जानने में आ, मुझे कहीं कोई शंका हो ही नहीं, मैं सब 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 बाहर रहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि पाप तो नहीं, लेकिन मुझे पुण्य भी नहीं चाहिए, संयोग भी नहीं चाहिए था। मुझे तो केवल अपना और सात सात तत्व छह द्रव्य का स्वरूप, बस उसका चिंतन चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। और जो जो स्वरूप है ना, वैसा वैसा मेरे बैठ जाए ज्ञान में, मेरा ज्ञान एकदम स्थायी ऐसा हो जाए, ऐसा लगता है? बोलो आप, बेचारे अज्ञानी प्राणी हैं, और इनके मार्गदर्शक भी बेचारे, लोग कितना ये न्याय हो रहा है कि अन्याय हो रहा है? ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, तुम्हें ये हाँ वहां मिल जाए, फलाना वो तो शांति चाहिए भाई, तो ये तत्व चिंतन है। ये राग से भिन्न, ये मैं ऐसी वस्तु, क्या लिखा है यहाँ पे देखो, उत्पन्न होने वाली और नाश होने वाली चैतन्य परिणति, बस इतना। ये अंदर में चेतन वस्तु है ना, और चेतन वस्तु का वो जानना देखने की परिणति है ना, वो जान, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला, वो जानने देखने की परिणति माने उसका परिणमन रूप स्वभाव। परिणति का मतलब क्या हुआ, परिणमन रूप स्वभाव। और उसमें गे निमित्त है, गे कुछ करते नहीं है, तो इसका ही स्वभाव है ना। इस चैतन्य वस्तु का, जो चैतन्य का पिंड है, चैतन्य का घन है, उसी का ये कार्य इसमें हो रहा है ना ऐसा, तो मेरी दृष्टि कहां आनी चाहिए? उन गेयों से छूट करके, देह से छूट करके, कर्म से छूट करके, कर्म के उदयादिक से छूट करके, संयोगों से छूट करके, राग से छूट करके कहां आनी चाहिए?
हे मैं चैतन्य घन और ये मेरी चैतन्य की परिणति इतने ही मात्र में हूं। आया कि नहीं आया क्या? अरे प्रभु मुझे क्या चाहिए जगत? कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं तो ऐसा हूं। क्या बाणी भैया मैंने नहीं करा दी है, अमृतचंद्राचार्य स्वामी ने कराए हैं। कि मैं रोज रोज याद करता हूं, अगर ये 14 कलश नहीं होते तो ये आत्मा का स्वरूप जो आचार्य देव ने लिखा है, परशिश लिखा है, ये समझ में नहीं आता। आया कि नहीं आएगा? अनेकांत स्वरूप वस्तु का है? वहां से तो इसको पूरे को पढ़ करके आगे आइए। और इसे को आत्मा तो शुद्ध, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, 415 गाथाएं पढ़ करके कितना बड़ा उपकार किया उन्होंने अनेकांत स्वरूप को। अगर वहीं अटक जाएगा तो एकांत हो जाता पांडित। ये महान उपकार किया है। आया क्या नहीं आया? अरे भाई एक बार फिर से सुन जरा। ये अमृतचंद्राचार्य स्वामी कहते हैं, इतनी तो हमने टीका कर दी, एक बात और सुन। हाँ जी हाँ। अभी तो ये साध्य साधक भाव चल रहा है, साधवाद अधिकार चल रहा है। अभी तो उपेय भाव और उपाय भाव इन्हीं की चर्चा और आगे चलने वाली है। 47 शक्तियां आने वाली है ना। तो उपाय क्या है और उपेय क्या है? वो ही उपाय और वो ही उपेय। उपेय माने उत्पन्न होने योगी साधन, वो साध्य, और उपाय माने साधन। उपेय माने जो हमें प्राप्त करना है, तो कहीं अलग अलग होएगा, एक ही वस्तु में, एक ही वस्तु में। तो देखो, उत्पन्न होने वाली और नाश होने वाली चैतन्य परिणति से पृथक कुछ ज्ञान को चाहता है। कौन चाहता है? अज्ञान ही चाहता है। उससे पृथक कुछ चाहता है। क्या चाहता है? कि मैं अपनी नित्यता को चाहता, परंतु परिणाम के अतिरिक्त कोई पृथक परिणामी तो नहीं होता। हो ये बात मैं 2 दिन कल मैंने आपको बताया और आज भी बताया, इसलिए मैंने भैया ये वस्तु स्वरूप को समझ रहे ना भैया, ये मौका आ गया है, बस ये समझ ली। अगर ये मौका चूक गए ना तो गए, फिर नहीं समझते हम। ये हमें मौका आ गया है, बिल्कुल सब प्रकार से अवसर आया है। हाँ जी हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ जी। अभी पांडे जी एक गुरुदेव जी का बोल था ना, उसमें उसमें भी यही बात मैंने बोली थी ना, कि अज्ञानी भी होए तो परिणाम ही परिणाम एक ही है ना। वही परिणाम, परिणामी माने परिणमने वाला, और परिणाम माने जो परिणाम हो रहा है उसी का वो परिणाम। तो कल भी बताया था, वो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नए से उसको उसका कर्ता कहा गया है ना। ये द्रव्य, ये परिणाम ही इस परिणाम का कर्ता है। ठीक है ना। अब यहाँ अभी ये सब छोड़ दो बाकी का। अब अंदर वस्तु चैतन्य घन, और उसका परिणाम कौन सा? वही ज्ञेयाकार, ज्ञेयाकार, ज्ञेयाकार। ये इसका स्वभाव, ज्ञेय से कोई लेना देना नहीं है। अब ज्ञेय के कारण इसका नाम ज्ञेयाकार दिया गया, बस। इसका नाम ज्ञेयाकार क्यों दिया गया? क्यों? ज्ञेय निमित्त है, इसलिए ज्ञेयाकार नाम दिया गया, इसलिए ज्ञेयाकार नाम दिया गया। लेकिन ज्ञेय का उसमें कुछ है नहीं, ये तो इसका ही स्वभाव है। इसी का यहाँ चैतन्य परिणति कहा, इसी को चैतन्य का परिणाम कहा, और उस चैतन्य वस्तु को परिणामी कहा। तो परिणामी और परिणाम भिन्न नहीं होते, ये बात यहां बताई है। आ गया ख्याल में? देखो टाइम हो गए, 10 बज गए हैं, और मैं आज यही समाप्त करता हूँ 10 बजे। आज से मैं थोड़ा हीट ज्यादा हो रही है ना पांडे जी, तो मैं तो बोलने वाला था पांडे जी, थोड़ा और अगर अपन जल्दी और आ जाए तो अब जल्दी छूट जाए। मैं चाहता हूँ 9 बजे शुरू करके वो 9:45 छोड़ दें, अगर सब लोग सहमत हों।